मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे हेपाटिक जॉइंटिस या जिसे हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस भी कहते हैं। तो जॉइंटिस के जो टाइप्स होते हैं उसमें प्री हेपाटिक जॉइंटिस हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हेपाटिक जॉइंटिस। ध्यान रखिए बच्चों, इस पे कई बार एग्जाम्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो इसके डायग्नोस्टिक पर्पसेस होते हैं, इसके आपके जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से याद रखिए तो आप केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसका क्या कॉज होता है? हेपाटिक यानी लिवर से रिलेटेड है अगर कोई भी परेशानी, उसकी वजह से जब जॉइंटिस होता है तो उसे बोलते हैं हेपाटिक जॉइंटिस। Liver is unable to efficiently conjugate as well as transport bilirubin into the bile। जब लिवर किसी भी तरीके से सारे बिलीरुबिन को, जो कि हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज के बाद बनता है, तो उस सारे बिलीरुबिन को ये कॉन्जुगेट नहीं कर पाता, यहाँ तक कि कई बार पूरी तरह बाइल में ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाता, तो ये सारा बाइल इंटेस्टाइन में भी नहीं आ पाता। तो ये इनसफिशिएंट लेवल पे कॉन्जुगेशन जो होता है इसे बोलते हैं हेपाटोसेलुलर जॉइंटिस। दिस मे बी ड्यू टू लिवर सेल्स हेपाटोसाइट्स डैमेज कॉज्ड बाय एनी लिवर इन्फेक्शन और टॉक्सिक एजेंट्स। और ऐसा किस कारण से होता है? या तो लिवर सेल्स में या हेपाटोसाइट्स जिसे कहते हैं वो डैमेज हो जाए कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी टॉक्सिक एजेंट के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो। तो इस कंडीशन में सीरम बिलिरुबिन किस तरीके का मिलेगा? बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। वॉन डेन बर्ग टेस्ट अगर करें तो किस तरीके की रिएक्शन आएगी? बाइफेजिक रिएक्शन। बाइफेजिक रिएक्शन यानी जब हमने आपको वॉन डेन बर्ग टेस्ट बताया तो उसमें मेंशन्ड है कि जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वॉन डेन बर्ग टेस्ट में डायज़ो एजेंट से रिएक्ट कराते हैं सीरम को, और अगर उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड में नो कलर आता है, कोई भी कलर नहीं आता, लेकिन जब इसमें अल्कोहल ऐड करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, ठीक है। तो यानी इस कंडीशन में दोनों बार ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बाइफेजिक रिएक्शन शो होती है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं सीरम में। यूरिन बिलिरुबिन की बात करें तो ये यूरिन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो फिल्टर हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट में किडनीज के द्वारा, ठीक है। ये जो अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो एल्ब्यूमिन बाउंड होता है, तो ये फिल्टर नहीं हो पाता। चूँकि इसमें कॉन्जुगेटेड भी है अनकॉन्जुगेटेड भी है, तो इसमें यूरिन बिलिरुबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल एंड प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म, इजीली फिल्टर्ड इन यूरिन, एंड दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज कॉल्यूरिक जॉइंटिस। क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कॉल्यूरिक जॉइंटिस में क्या होता है, ठीक है। देन बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन, क्योंकि इसमें बाइल पिगमेंट्स यूरिन में प्रेजेंट है क्योंकि ये फिल्टर हो रहा है। यूरिन यूरोबिलिनोजन की बात करें तो ये डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन में पूरा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ ही नहीं पा रहा। तो डैमेज लिवर सेल्स प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट लेस अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉज लेस यूरोबिलिनोजन इज फॉर्म्ड। फीकल स्टर्कोबिलिनोजन की बात करें तो ये भी रिड्यूस्ड हो जाता है एंड स्टूल्स आर पेल इन कलर। तो ये जो पूरी साइकिल जो है हमने आपको बिलिरुबिन साइकिल में बताया हुआ है पूरा जॉइंटिस एंड बिलिरुबिन में, वो चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। फीकल फैट लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो डाइजेशन है फैट्स का, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि पूरा लेवल पे बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता। इसकी वजह से फैट्स का जो इमल्सिफिकेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो नहीं हो पाता, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ बाइल इन इंटेस्टाइन दैट कॉज इनएडिक्वेट इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट प्रोड्यूस बल्की पेल ग्रीसी एंड फॉल स्मेलिंग फीसेस दैट इज नोन एज स्टेटोरिया। स्टेटोरिया बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है और ये इस पर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन शॉर्ट नोट्स भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो चूँकि फैट कम्प्लीटली इमल्सिफाई नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ये फैट फीसेस में प्रेजेंट हो जाता है। तो फीसेस किस तरीके के हो जाते हैं? बल्की, पेल, ग्रीसी और फॉल स्मेलिंग। सो दिस इज़ द साइन ऑफ स्टेटोरिया।
स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की बात करें तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म जो होती है वो नॉर्मल होती है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो सिंथेसाइज होता है लिवर में, ठीक है। अब अगर लिवर में किसी वजह से हिपैटोसाइट्स जो है वो डैमेज हो गई हैं तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कम हो गया। So albumin is synthesized by liver cells, but damaged liver cells cannot be able or not capable to synthesize sufficient amount of albumin. That's why Ag ratio decrease हो जाता है। Serum alkaline phosphatase increase हो जाता है because of less excretion in bile. लिवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली इम्पेयर्ड हो जाएगा ड्यू टू डैमेज ऑफ लिवर सेल्स। सो दिस इज़ स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि इसके सारे जो कंडीशंस है वो आपको मालूम होनी चाहिए, और केस बेस्ड स्टडीज़ में जब क्वेश्चंस आए या एमसीक्यूज क्वेश्चन आए तो आप इनके आंसर बहुत अच्छे से दे पाएँ। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।